सनसनी। बदहाल क्वारंटीन सेंटर की डरावनी तस्वीर। पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, साफ सफाई नहीं है, यहाँ पे हैंड वॉश और सैनिटाइजर का भी जो है व्यवस्था नहीं किया गया। कोरोना से तो पहले मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया ना हो लेकिन भूख से लोग मर जाएंगे। एक रूम में 9 लोग हैं और जिस दिन से हम लोग आए हैं आज हमें 4 दिन हो गया और हमारे रूम में न तो सैनिटाइजर मिला है न तो ग्लव्स मिला है, एक बाल्टी मिला है। एक रूम में 1 बाल्टी 9 आदमी के लिए। कोरोना के कैद खाने में मजदूरों की जिंदगी। हम लोग को यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं दिया। लेटरिन बाथरूम में कोई फैसिलिटी नहीं है, बाहर नदियों में खेतों में जाना पड़ता है। उधर भी कितने लोगों से मिलते हो सकता है कि मेरे अंदर कोरोना हो तो उन्हें भी फैल सकता है। लंच डिनर में कीड़े मकोड़े। ये खाना में पिलवा देखिए, खाना जो दिखा रहा है पीला पीला ये वाला। मुंबई से बिहार तक बवाल ही बवाल। खाने के लिए एक टाइम खोलता है, खाना के लिए भी एक टाइम खोलता है। चाय मिला है ना, खाना मिला है ना, नाश्ता मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। 11 बज गया, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे ऐसे। कोरोना की जेल में खतरा खतरा खतरा। इन दिनों हर शहर की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की लंबी कतारें नजर आती हैं। अपने घर लौटने वाले मजदूरों को पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन वो क्वारंटीन सेंटर भी अब कोरोना का कारागार बनते जा रहे हैं। वहां भी अब उनकी जिंदगी पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। चाय मिला है ना, खाना मिला है। कहीं क्वारंटीन सेंटर के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है। में 140 आदमी कैदी के रूप में है और इसको खाना पतल में धराया जाता है खिड़की से। बताइए ये कैसे? कैदियों के इतना गति नहीं है जितना ये सबका गति है। कहीं क्वारंटीन सेंटर के बाहर पुलिस वाले तैनात हैं। कितना आदमी आई लोग रह के भूखे मुआ दीजिएगा। कहीं लोगों ने क्वारंटीन सेंटर्स में एक पल भी ठहरने से तौबा कर ली है। खाना नहीं मिल रहा क्या? तो कहीं लोग कैमरे के सामने अपना दर्द बयान कर रहे हैं। पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, साफ सफाई नहीं है। कोरोना से तो पहले मलेरिया हो जाएगा। एक रूम में 1 बाल्टी 9 आदमी के लिए। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। तस्वीरें उन प्रवासी मजदूरों की हैं जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से सैकड़ों मील का सफर तय करके अपने अपने राज्यों में लौटे हैं। ये तस्वीरें उन मजदूरों की हैं जिन्हें अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया था, लेकिन उन सेंटर्स की बदहाली से तंग आकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। ये तस्वीरें उन बेबस लोगों की हैं जिनके सिर पर एक तो हर वक्त कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ उन्हें खाने में भी कीड़े मकोड़े परोसे जा रहे हैं। सनसनी में आज हम आपको कुछ ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स का हाल दिखा रहे हैं जो सरकारी सिस्टम की लापरवाही झेल रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता है और जो खाना मिलता है उसमें भी कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। डिनर के पैकेट में कीड़े दिखा रहे ये तमाम लोग मुंबई के क्वारंटीन सेंटर में रहते हैं। कोरोना के खतरे से जूझ रहे इन सभी लोगों का इल्जाम है कि इन्हें सड़ा हुआ खाना दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि ये क्वारंटीन सेंटर कुर्ला इलाके में एक होटल के अंदर बनाया गया है और यहाँ खाना भिजवाने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों का आरोप है कि हफ्ते भर के अंदर इन्हें 2-3 बार ऐसा सड़ा हुआ खाना दिया गया। कभी डिनर के लिए भेजी गई दाल में कीड़े नजर आ रहे थे तो कभी नाश्ते के लिए बासी पोहा भेज दिया गया। बार बार शिकायत करने के बाद भी इन्हें कीड़े वाले खाने से मुक्ति नहीं मिली है। डर है कि अगर कुछ और दिन यहां रह गए तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएंगे।
खाना ये हम लोग आए दिल्ली से, ये हम लोग का दलसागर में रखा गया है। ये खाना में पिलवा देखिए, खाना पिलो दिखा रहा है पीला पीला, ये वाला देख लीजिए। सब आदमी खाना छोड़ के अपना सब आदमी अपना खाना छोड़ के अपना खाना छोड़ के सब आदमी चले गए। अब आप देखिए बिहार के बक्सर जिले में बने एक क्वारंटीन सेंटर की बदहाली। सर देख लीजिए तो सब्जी कैसन बना है, आप देख लीजिए अब हम लोग नहीं हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे। आप भी देखिए यहाँ रहने वाले लोगों को खाने के लिए कितना घटिया खाना दिया जाता है। लेकिन सर एक वैसा नानू खराब चल जाला। ये सड़े हुए चावल और बदबूदार सब्जी कोई खाए तो भला कैसे खाए। सर देख लीजिए तो सब्जी कैसन बना है, आप देख लीजिए अब हम लोग नहीं हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे। कोरोना सेंटर में तब्दील हो चुके इस क्वारंटीन सेंटर का ये सच उस वक्त सामने आया जब इन लोगों ने सड़े हुए खाने का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खाना ये हम लोग आए दिल्ली से, ये हम लोग का दलसागर में रखा गया है। ये खाना में पिलवा देखिए, खाना पिलो दिखा रहा है पीला पीला। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ उन्हें जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जा रहा है। में 9 लोग हैं और जिस दिन से हम लोग आए हैं आज हमें 4 दिन हो गया और हमारे रूम में न तो सैनिटाइजर मिला है, न तो ग्लव्स मिला है। एक बाल्टी मिला है एक आदमी के ऊपर। एक रूम में एक बाल्टी 9 आदमी के लिए। हम लोग के बहुत असुविधा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना तो रूम सैनिटाइजर हुआ, ना तो हम लोग का किट का व्यवस्था किया गया है। हम लोग 75 लोग हैं यहाँ पे, बच्चे और लेडीज लेकर। न पंखा है, आज 4 दिन से हम लोग आए, न मास्क है न 6 आदमी में एक बाल्टी। अच्छा वो जनरेटर ला के रखा हुआ उसमें वो चलता नहीं है, जनरेटर चालू नहीं है। तो किस चीज पर लाइट अंधेरे में रहते हैं आप लोग? हाँ अंधेरे रहते हैं, मच्छर पूरा काट के फैला दिया है। बक्सर के इस क्वारंटीन सेंटर में अलग अलग इलाकों से आए प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि यहाँ उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और जब इन लोगों ने सरकारी लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ लोगों के साथ बदसलूकी और मारपीट भी की गई। गया था एक बच्चा पानी के लिए। अच्छा। वहाँ पर दरवाजे पर आवाज लगाया। हाँ। और बोल रहा था कि भैया पानी दो। हाँ। तो होम गार्ड वाला था, वो बोल रहा था कि रे जा पानी नहीं मिलेगा। तो कहता कि भैया कहाँ ऐसे बोल रहे हो? हाँ। तो कहता कि तू रास्ते में था तो तुमको क्या मिल रहा था? हाँ। तो बोल रहा था ऐसे ही बोल रहा था, इतने में लाठी चार्ज कर दिया और मार दिया उनके कान पर, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्वारंटीन सेंटर में थप्पड़ कांड की ये कहानी वाकई बेहद शर्मनाक है। भला कोई वर्दी वाला वक्त और हालात के मारे इन लोगों पर हाथ उठाने की हिमाकत कैसे कर सकता है? खाना ये हम लोग आए दिल्ली से, ये हम लोग का दलसागर में रखा गया है। इन मजदूरों ने अपने वीडियो में बेबसी और मजबूरी की कई कहानियां भेजी हैं। कहीं डॉक्टर आ रहा है चेक करने के लिए। हाँ। कि कौन सा रोग आदमी में कोरोना ढुका है कौन सा नहीं। हाँ। ये लोग खालसा सीखा है क्या कि वो क्या नाम है वो उसका चेक करता है। हाँ। वो भी नहीं आता है। सुना आपने, इन मजदूरों का आरोप है कि हेल्थ प्रोटोकॉल के मुताबिक इन लोगों की मेडिकल जांच होनी चाहिए, लेकिन 3 दिनों तक यहां एक भी डॉक्टर झांका तक नहीं। सरकारी अधिकारियों के पास तो इनकी सुध लेने का ही वक्त नहीं है। क्वारंटीन सेंटर के अंदर की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे बदहाली में अपना वक्त काटने पर मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने सभी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर जिले में बने एक दूसरे क्वारंटीन सेंटर की हैं, लेकिन यहां का मंजर देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं बल्कि जेल है।
में 140 आदमी कैदी के रूप में हैं और इसको खाना पतल में धराया जाता है खिड़की से। बताइए ये कैसे? ये कुल तो कैदियों के उतना गति नहीं है जितना ये सबका गति है। जी हाँ, ये कोरोना की जेल है जिसके अंदर 200 से ज्यादा मजदूरों के साथ साथ उनकी मजबूरी और बेबसी कैद है। अभी यहाँ आके देखे ताला बंद है, बुझा रहा है कि सारे लोग कैदी है और कैदी में आप खिड़की में ही खाना भेजवा रहे हैं पत्तल में कड़वा कड़वा के। ये क्वारंटीन सेंटर बक्सर के ब्राह्मपुर इलाके में बनाया गया है जहां देश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे मजदूरों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। लेकिन उस वक्त पूरे इलाके में हड़कंप मच गया जब मजदूरों ने बदइंतजामी का इल्जाम लगाकर भूख हड़ताल कर दी। ये ताला बंद है, कैदी है, सारे लोग है, ये कैदी है क्या? मजदूरों का आरोप है कि उन्हें कैदियों की तरह क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। यहाँ ना तो खाने पीने के पुख्ता इंतजाम है और न ही दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। कैदी है ना चोर है। ये प्रदेश ले आए हैं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खाने पीने का सारा साधन मुख्यमंत्री के तरफ से है। मजदूरों की भूख हड़ताल की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आनन फानन में स्थानीय विधायक वहां पहुंचे और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अभी ताला बंद है, टोटल कैदी है। बताइए पत्तल के व्यवस्था नहीं। अभी कब बज रहा है? 3 बज रहा है, अभी तक खाना नहीं। बताइए बाहर जिम्मेवार सरकार के कर्मचारी। विधायक के दखल के बाद मजदूरों ने खाना तो खा लिया, लेकिन इस घटना ने बिहार सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही एक बार फिर बेनकाब हो गई है। ऐसा लगता है कि कुछ शहरों में सिर्फ कागजों पर ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ सरकारी अफसर जानबूझकर कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं कि यह लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही और अधिकारियों के नकारेपन का पूरा सच जानना है तो लातेहार के इस क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें गौर से देख लीजिए। ये क्वारंटीन सेंटर कम मुर्गों का बाड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। वक्त और हालात के सताए ये मजदूर कोरोना के खौफ को शिकस्त देने की हसरत लेकर यहाँ आए थे, लेकिन सरकारी बदइंतजामी ने उनके खौफ को कई 100 गुना बढ़ा दिया है। पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, साफ सफाई नहीं है, यहाँ पे हैंड वॉश और सैनिटाइजर का भी जो है व्यवस्था नहीं किया गया। कोरोना से तो पहले मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया ना हो लेकिन भूख से लोग मर जाएंगे। एक रूम में 9 लोग हैं और जिस दिन से हम लोग आए हैं आज हमें 4 दिन हो गया और हमारे रूम में न तो सैनिटाइजर मिला है न तो ग्लव्स मिला है। एक बाल्टी मिला है। एक रूम में 1 बाल्टी 9 आदमी के लिए। इन मजदूरों का आरोप है कि वो बद से बदतर हालात में रहने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। न खाने के लिए खाना है और न ही पीने के लिए पानी और न ही सोने के लिए बिस्तर है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मजबूरी में अपने घर से खाना मंगवाना पड़ता है, जबकि हेल्थ प्रोटोकॉल के मुताबिक क्वारंटीन के दौरान उन्हें किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो मौका मिलते ही रात को अपने घर चले जाते हैं और फिर सुबह लौट आते हैं। मतलब साफ है कि लातेहार में सिस्टम की लापरवाही ने कोरोना के खतरे को कम करने की बजाय बढ़ा दिया है, लेकिन अधिकारी कुछ और ही सफाई दे रहे हैं। कुटुंब में 51 लोगों में अभी वहाँ पर कल शाम में करीब 11 लोगों का टेस्ट आया, वो लोग चले गए वापस। वहाँ पर से कोई शिकायत नहीं है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इस मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण फैल गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मुंबई जैसा महानगर हो या फिर यूपी बिहार का छोटा सा कस्बा, क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली का आलम एक जैसा है। यहाँ रहने वाले लोगों का इल्जाम है कि उन्हें यहाँ पर जानवरों से भी बदतर हाल में जीना पड़ रहा है।
यूपी के औरैया में तो कुछ मजदूर क्वारंटीन सेंटर के घटिया खाने और बदइंतजामी से इतने परेशान हो गए कि उन्हें वहां से भागने में ही भलाई नजर आई। मजदूरों को रोकने के लिए पुलिस ने काफी कोशिशें की, लेकिन कोई नहीं रुका। इतना ही नहीं, उन्होंने कैमरे पर जो आप बीती बयान की वो बेहद डरावनी थी। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है? अरे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था करके नहीं दिया। खुद वाला ला रहा था रात में। मिला क्या? क्वारंटीन सेंटर से मजदूरों के भागने की खबर ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। कई लोगों को पकड़कर जबरन सेंटर में पहुंचाया गया। मजदूरों के भागने के बारे में जब आला अधिकारियों से पूछा गया तो उन्हें भी दबी जुबान में यह मानना पड़ा कि मजदूर बदइंतजामी की वजह से ही सेंटर छोड़कर भाग रहे थे। कल ट्रक से बिहार के करीब 40-42 लेबर जा रहे थे और सुरक्षित वाहन था, ट्रक से जर्नी कर रहे थे, इसलिए उनको रोक लिया गया और अजीत मल के त्रिवेदी गेस्ट हाउस में उनके रुकने का प्रबंध किया गया। लेकिन जो आदमी एक बार निकल पड़ा है वो हर हालत में कोई रुकना नहीं चाह रहा है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके द्वारा कल भी ये कोशिश की है कि हमको तत्काल भिजवाया जाए, उनके लिए जाने का प्रबंध किया जा रहा है। आज वो फिर सारे के सारे लोग निकल गए और उनके द्वारा कतिपय अव्यवस्थाएँ बताई गई, लेकिन सभी को जाने की जल्दी है, कोई रुकना नहीं चाह रहा है। क्वारंटीन सेंटर की जिस लापरवाही और बदइंतजामी की वजह से औरैया के मजदूर भाग रहे थे, ठीक वैसी ही लापरवाही ने यूपी के गोंडा में एक लड़के की जिंदगी छीन ली। बताया जाता है कि 16 साल का वो लड़का सेंटर में जमीन पर सो रहा था। उसी दौरान उसे सांप ने डस लिया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो गई। क्वारंटीन सेंटर्स का हाल देखकर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हर शहर में इतनी बदहाली क्यों है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरे शहरों से अपने घर लौटे सैकड़ों मजदूरों का तो अभी तक कोरोना टेस्ट भी नहीं हुआ है। हंगामे की ये तस्वीरें बिहार के बांका की हैं, जहां खाने और पानी की समस्या से तंग आकर मजदूरों की टोली क्वारंटीन सेंटर के बाहर निकलकर सड़कों पर आ डटी। मजदूरों ने करीब 2 घंटे तक रोड जाम रखा और तब तक वहां से नहीं हटे जब तक कि उनकी मांगें मान नहीं ली गईं। जाहिर है ये किसी एक शहर का किस्सा नहीं है, बल्कि इन दिनों हर शहर में मजदूरों को बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। हर शहर में उन्हें अपने हक की आवाज उठानी पड़ रही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बदहाल क्वारंटीन सेंटर की डरावनी तस्वीर। पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, साफ सफाई नहीं है, यहाँ पे हैंड वॉश और सैनिटाइजर का भी जो व्यवस्था नहीं किया गया। कोरोना से तो पहले मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया ना हो लेकिन भूख से लोग मर जाएंगे। एक रूम में 9 लोग हैं और जिस दिन से हम लोग आए हैं आज हमें 4 दिन हो गया और हमारे रूम में न तो सैनिटाइजर मिला है, न तो ग्लव्स मिला है, एक बाल्टी मिला है। एक रूम में 1 बाल्टी 9 आदमी के लिए। कोरोना के कैद खाने में मजदूरों की जिंदगी। हम लोग को यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं दिया। लेटरिन बाथरूम में कोई फैसिलिटी नहीं है, बाहर नदियों में खेतों में जाना पड़ता है। उधर भी कितने लोगों से मिलते हो सकता है कि मेरे अंदर कोरोना हो तो उन्हें भी फैल सकता है। लंच डिनर में कीड़े मकोड़े। ये खाना में पिलुआ देखिए, खाना जो दिखा रहा है पीला पीला ये वाला। मुंबई से बिहार तक बवाल ही बवाल। खाने के लिए एक टाइम खोलता है, खाना के लिए भी एक टाइम खोलता है। चाय मिला है ना, खाना मिला है ना, नाश्ता मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। 11 बज गया, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे ऐसे। कोरोना की जेल में खतरा खतरा खतरा। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली के बीच एक अच्छी तस्वीर आई है पटना से। वहां एक क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले मजदूरों के लिए खाने पीने के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है।
कोरोना के संकट काल में अपने हौसले बुलंद रखने के लिए भला इससे बेहतर तराना और क्या हो सकता है। ये तराना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी की नई उम्मीद जगाता है और यही उम्मीद इन प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर बने इस क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले मजदूरों के लिए इन दिनों हर शाम इसी गीत और संगीत की महफिल सजती है। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का मनोरंजन करने के लिए छात्र छात्राएं गाने गाते हैं। गाने सुनकर ये मजदूर कुछ पल के लिए ही सही अपना गम भूल जाते हैं। कोरोना काल के इस मुश्किल वक्त में गाने बजाने से मजदूरों का दुख तो कम नहीं होगा, लेकिन इनके चेहरे पर यह खुशी इस बात की गवाही देती है कि ये खुशनुमा पल उनके जख्मों पर मरहम का काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है पटना के पास खुसरूपुरा के महादेवा उच्च विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों के लिए गीत संगीत के अलावा योगा और खेलकूद का कार्यक्रम भी होता है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर में खुसरूपुर क्वारंटाइन सेंटर में लगभग 300 लोगों का मजदूर प्रवासी आए हुए हैं और प्रतिदिन हमारे जिला पदाधिकारी के माध्यम से कुछ न कुछ आयोजन करने का निर्देश प्राप्त है और क्योंकि ये दिन भर अपने खाने पीने के बाद कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहें ताकि हम लोग का भी मनोरंजन होते रहे। ये निर्देशित है हमारे डीएम साहब के द्वारा कहा गया है। संगीत कला या अन्य रंग पेंटिंग या कोई भी योगा तो हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है। इस तरह सारे एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए सभी सेंटरों पे सभी जगह पूरे बिहार में करने के लिए निर्देश किया गया है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि मजदूरों की हौसला अफजाई के लिए बिहार में कई क्वारंटीन सेंटर्स पर इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। ताकि वहां रहने वाले लोगों का हौसला बुलंद रहे और कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी का जज्बा कभी कम ना हो। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।